जय माता दी। मैं रजनी दीक्षित ज्योतिष आचार्य आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ जय माँ दुर्गा ज्योतिष केंद्र के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कथा सुनाऊंगी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कथा प्रारंभ करती हूँ। इंद्र ने कहा, हे ब्रह्मपुत्र, हे मुनि श्रेष्ठ, सर्वशास्त्र विशारद, हे देव, व्रतों में उत्तम उस व्रत को कहिए जिस व्रत से प्राणियों को मुक्ति लाभ हो, और हे ब्राह्मण, उस व्रत से प्राणियों को भोग और मोक्ष भी प्राप्त हो। नारद ने कहा, त्रेता युग के अंत तथा द्वापर युग के प्रारंभ काल में नीच कर्म को करने वाला पापी कंस नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। उस कंस की महाश्रेष्ठ सुंदरी बहन देवकी नाम वाली थी। उस देवकी से उत्पन्न 8वां पुत्र ही दानव कंस को मारेगा। इंद्र ने कहा, हे नारद, उस दैत्य की सविस्तार कथा कहिए। क्या देवकी का पुत्र 8वां अपने मामा कंस का हनन यानी वध करेगा अर्थात मारेगा। नारद ने कहा, किसी समय की बात है कि दुरात्मा पापी दैत्य कंस ने दैवज्ञ ज्योतिषी से पूछा, हे विप्र, किस प्रकार मेरी मृत्यु होगी। ज्योतिषी ने कहा, हे दानवाधीश यादवेंद्र, वसुदेव की पत्नी देवकी, जो कि बोलने में बड़ी ही चतुर तथा आपकी बहन है, उसका 8वां पुत्र जो कि शत्रुओं को परास्त करेगा और कृष्ण नाम से विख्यात होगा, वही सूर्योदय के समय तुम्हारा हनन करेगा। कंस ने कहा, हे दैवज्ञ, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ, यत्नपूर्वक कहिए किस मास, दिन और समय में वह कृष्ण मुझे मार डालेगा। दैवज्ञ ने कहा, हे दानेश्वर, माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को महात्मा कृष्ण के साथ तेरा घोर संग्राम होगा। उसी संग्राम में तुझे वह मार डालेगा। इसलिए हे कंस, तू अपनी रक्षा का प्रयत्न करना। नारद ने कहा, हे शक्र, दैवज्ञ के योग कहने पर कंस को श्री कृष्ण मारेंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए। अर्थात हे सुरेश्वर, कंस की मृत्यु दैवज्ञ के बताए हुए समय पर श्री कृष्ण के हाथों से अवश्य ही होगी। इंद्र ने कहा, हे मुनि पुंगव, उस दैत्य की कथा कहिए और कैसे कृष्ण की उत्पत्ति होगी और कृष्ण द्वारा कैसे उसकी मौत आएगी, किस प्रकार बार बार उसके साथ युद्ध होगा। हे ब्रह्मपुत्र, हे मुनि श्रेष्ठ, उस पूरी कथा को मुझसे कहने की कृपा कीजिए। कंस नामक दैत्य ने अपने द्वारपाल से कहा, मेरी प्रिय बहन देवकी की पूर्ण रक्षा करना। उस द्वारपाल द्वारा एवं वस्तु के ऐसा कहने पर और कंस के जाने पर उसी समय देवकी दुखित हो जल के बहाने घड़े को लेकर तालाब पर गई। तदनंतर वहां मेघ बादल की छाया की तरह बड़े बहुत लंबे बट वृक्ष के नीचे बैठकर वहीं देवकी रुदन करने लगी। उसी समय सुंदरांगी यशोदा नाम की स्त्री ने आकर देवकी के प्रति सुंदर वाणी द्वारा कहा, हे कांते, क्यों कर बारंबार रुदन करती हो। हे कल्याणी, अनुग्रह पूर्वक मुझसे कहो। उस दुखित देवकी ने यशोदा के प्रति कहा, बड़ा पापी और दुष्ट कर्म करता मेरा भाई है। उस भाई ने दुर्बुद्धि द्वारा मेरे पुत्रों को मार डाला। हे नंदवल्लभे, इस समय मेरे गर्भ में 8वां पुत्र है, उसे भी मारेगा, इसमें संशय नहीं। वह 8वां पुत्र रूपवान तथा सुपुत्र होगा। कंस उस मेरे पुत्र को भी मारेगा। यशोदा ने कहा, हे प्रिय, हे कांते, तुम मत रो, मेरे सार गर्भित वाणी को सुनो। यदि मेरी कोई कन्या उत्पन्न होगी तो पुत्र के बदले उस कन्या को ग्रहण कर लेना। अपने तदंतर यशोदा ने कहा, तुझे सुतार्थ कन्या दूंगी, सत्य सत्य कहती हूँ, ऐसा कहने लगी। तदंतर महादुष्ट कंस ने द्वारपाल से पूछा, देवकी कहाँ पर है, इस समय घर पर नहीं दिखाई पड़ती है। तदंतर द्वारपाल ने दैत्य कंस के आगे नम्रतापूर्वक कहा, हे सौमिन, जल के लिए कल्याणी देवी तालाब पर गई हैं। द्वारपाल की वाणी सुनकर कंस क्रोधित होकर कहने लगा, तो इस समय जहाँ देवकी है वहाँ पर जा। आज्ञा पाकर उस द्वारपाल ने देवकी को देखकर यह वाक्य कहा, हे बहन, किस कारण से तुम यहाँ पर आई हो। इस प्रकार कंस के नौकर के कहने पर देवकी ने कहा, मेरे घर में जल नहीं है, अतः मैं जल के लिए आई हूँ। इस प्रकार द्वारपाल से कहकर देवकी अपने घर पर आ गई। इधर कंस भी अपने घर पर आकर द्वारपाल से कहने लगा, अपने घर के भीतर रहती हुई इस बहन की रक्षा करना। और अपने आप कंस भी उस देवकी की रक्षा करता था। अपनी बहन को घर के भीतर कर दरवाजों में ताले बंद कर और बाहर सूल एवं मुद्गल लिए हुए दैत्यों को नियुक्त किया। इस प्रकार घर में रहकर अपने विजय मंदिर में चला गया। वहाँ पर भी वह दिन रात नहीं सोता था।
इस प्रकार देवकी की रक्षा करता। इस प्रकार रक्षा करते हुए एक समय सिंह राशि के सूर में आकाश मंडल में जलधारी मेघों ने अपना जमाव डाला। भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी आदि रात को वृष राशि के चंद्रमा में रोहिणी नक्षत्र में बुधवार में सौभाग्य योग से संयुक्त चंद्रमा की अर्धरात्रि में उदय होने पर आदि रात के एक उत्तर एक घड़ी जब हो जाए तो श्रुति स्मृति प्रणोत फल प्राप्त होता है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। हे इंद्र, ऐसे विजय नामक शुभ मुहूर्त में कृष्ण का जन्म हुआ और कृष्ण के प्रताप से उसी क्षण दरवाजे खुल गए। इधर द्वारस्थ अस्त्रधारी सब दैत्य मूर्छित हो गए। सोकर वसुदेव जी देवकी के आगे उठे। देवकी ने जल्दी ही अपने स्वामी से कहा, हे स्वामिन, उठो, इस पुत्र को लेकर गोकुल में जाओ। वहाँ पर इस पुत्र को नंदगोप के रमणीय घर में यशोदा जी को देना। ने यादव श्रेष्ठ, इसलिए यशोदा जी ने कन्या को जन्म दिया है। तदनंतर देवकी के पति वासुदेव यत्न से पुत्र को लेकर यमुना वाले बहुत जल वाले मार्ग से जाते हुए उस पूर्ण जल वाली नदी को देखकर बड़े चिंतित हुए और मधुर वाणी से कहा कि मेरी मृत्यु यहाँ पर होगी और पुत्र का भी संदेह यहाँ पर उपस्थित हो गया। ऐसा मन में विचार कर बहुत तेज धारा वाली यमुना नदी में प्रवेश किया। बहुत जलपूर्ण यमुना श्री कृष्ण जी के चरण कमल का स्पर्श करते ही क्षण मात्र में थोड़ी जल वाली हो गई। तदनंतर वसुदेव गोकुल में जाकर नंद के घर के समीप में जैसे ही उनकी धर्मपत्नी ने कहा था तदीतत उस बालक को समर्पित कर दिया। अपने वचन की रक्षा करते हुए उन्होंने यशोदा को पुत्र देकर फिर जल्दी ही कन्या लेकर पूर्ववत यमुना को लांघकर वे मथुरा चले आए और कन्या देवकी को दे दी। तदनंतर प्रातःकाल वे सब दानव उठ गए और क्रोधी कंस ने द्वारपाल से कहा, आज देवकी के क्या हुआ, इस बात का मुझसे निवेदन करो। ऐसा सुनकर द्वारपाल देवकी के समीप गया। वहाँ पर बारंबार रोदन करती हुई कन्या को देखकर दैत्य ने प्रार्थना की, आपकी बहन के अति सुंदर कन्या उत्पन्न हुई है, हे राजन, आप आज्ञा दीजिए। ऐसी बात सुन क्रोधित हो कंस ने द्वारपाल से कहा, कौलिक नाम वाले रजक को कन्या दे दो। उस दुरात्मा द्वारपाल ने शीघ्र ही उस कन्या को धोबी को दे दिया। उस धोबी ने हाथ में लेकर जल्दी ही पत्थर की चट्टान पर फेंक दिया, लेकिन विष्णु की माया से वह कन्या बाहुओं के उखाड़कर आकाश में चली गई। तदनंतर अंतरिक्ष में जाकर विद्युत रूपा होकर कन्या ने कहा, नंदगोप के श्रेष्ठ घर में बालक है, उसके द्वारा दैत्य कंस की मृत्यु होगी। वह कृष्ण रूपी विष्णु है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। सारांश यह है कि नंदगोप के घर तेरे को मारने वाले ने जन्म ले लिया है, उसी के हाथों तेरा मरण होगा, यह ध्रुव सत्य है। मेरा नाम तो वैष्णवी है और मैं जगत गुरु भगवान विष्णु की माया हूँ। ऐसा कहकर वे स्वर्ग में चली गईं। इधर कंस ने ऐसी वाणी सुनी, वह कंस अति क्रोधित हो नंदगोप के उत्तम घर में एक स्त्री को भगवान कृष्ण का वध करने के लिए भेजा। उस स्त्री ने वहां जाकर प्रेम से बालक को स्तन पिलाया। स्तनपान करते हुए कृष्ण उसके स्तन द्वार से प्राण खींचने लगे। इससे उस स्त्री ने कृष्ण कृष्ण की रटना लगा दी। उस शिशु ने उसके स्तन छोड़ दिए तो वह व्याकुल हो गई। तदनंतर जहाँ से आई थी वहीं दानेश्वर के पास चली गई। उसने अपनी और कृष्ण संबंधी सारी कथा सुना दी। हे कंस, उसे साधारण बालक नहीं समझना चाहिए, वह तो भुवनेश्वर ईश्वर हैं। तदनंतर दुरात्मा कंस ने एक ब्राह्मण देवता को उसे मारने के लिए नंद के समीप भेजा। उसे नंद की पत्नी यशोदा ने आते देखकर कहा, ये ब्राह्मण मेरा पुत्र यह है। उस लड़के की माता यशोदा ने कहा, हे द्विज, इस बालक को और इस घर की रक्षा करो, मैं तालाब पर पानी के लिए जा रही हूँ। तदनंतर वह ब्राह्मण उस बालक को मारने लगा। इससे कृष्ण ने उसके मुख को दही वाले बर्तन में कर दिया। तदनंतर नंद पत्नी ने वहां आकर उस ब्राह्मण के मुख में दही लगा देखा तो क्रोध से कहने लगी, आपने यह क्या किया जो दही का पान कर लिया, अब तुम्हें दही नहीं दूंगी। इधर वह ब्राह्मण कंस के समीप आकर कहने लगा, हे कंस, वह बालक तो भगवान विष्णु हैं और त्रैलोक के नाथ हैं, ऐसा जानना आवश्यक है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए और तुम्हारा निश्चित वध करेंगे। ऐसी ब्राह्मण की बाणी सुनकर कंस ने वासुदेव नामक कृष्ण को मारने के लिए बहुत ही उपाय किए। वह मूर्ख कंस कृष्ण को मारने का उपाय दिन रात सोचा करता था। कंस से पूजित हो केसी नामक दैत्य ने घोड़े का रूप धारण कर गोकुल में जाकर कृष्ण को अपने ऊपर चढ़ाने मात्र से ही अपने प्राणों से हाथ धो बैठा। फिर महासुर कंस ने अरिष्ट नामक दैत्य को बैल के रूप में भेजा, जहाँ से स्वरूप धारण किए कृष्ण भगवान रमणीय स्थान पर थे। वहाँ पर आया दोनों बैलों के मध्य में
युद्ध करते हुए श्री कृष्ण ने उस दैत्य रूपी बैल के सींगों को क्षण भर में तोड़कर मार डाला। फिर दानव कंस ने कालक्ष्य नामक दैत्य को कौवे के रूप में भेजा। वह कृष्ण के समीप आया। बालक श्री कृष्ण ने कौवे को पकड़कर उसके गले को दबोच दिया और उसके पंखों को उखाड़ दिया, जिससे कालक्ष्य जमीन पर गिर पड़ा। कंस इस बात को बराबर दिन रात सोच रहा था कि बालक कृष्ण की मृत्यु कैसे होगी। इस प्रकार के विचार में मगन कंस ने द्वारपाल से कहा, मेरी आज्ञा है कि तुम नंद के यहाँ जाकर कहो कि आपको महाराज कंस बुला रहे हैं। यह सुनकर द्वारपाल नंद को बुला लाया। तदनंतर कंस ने नंद जी को आज्ञा दी कि पारिजात के पुष्प ले आओ, नहीं तो तुमको जान से मार दूंगा। यह मेरा निश्चित मत है। यह सुनकर नंद जी एवमस्तु कहकर चले गए। वह अपनी पत्नी से सारी बातें कह सुनाई। इधर श्री कृष्ण ने भी यह बात सुनकर बालकों के साथ खेलते हुए गेंद को लेकर यमुना नदी में फेंक दिया। भगवान श्री कृष्ण गेंद के बहाने पारिजातों के पुष्प को ले आने के लिए कदम के पेड़ पर चढ़कर यमुना में वहां कूद गए, जहां कालिया नाम से विख्यात नागों का स्वामी रहता था। अनंत श्रीधर नाम के गोपाल महात्मा ने सारा समाचार यशोदा माता के आगे कह सुनाया। कृष्ण गेंद के सहित स्वयं यमुना नदी के किनारे मध्य में कूद गए हैं। यह बात सुनकर यशोदा केस खुले ही बड़े वेग से जहाँ सूर्य की पुत्री यमुना नदी थी वहाँ गई। वहीं किनारे पर किसी को न देख अत्यंत व्याकुल हो गई। हे यमुना नदी, यदि मैं बालक को देखूंगी तो भाद्रपद मास की रोहिणी युक्त अष्टमी का व्रत करूंगी। दया दान सज्जन प्राणी ब्राह्मण कुल में जन्म, रोहिणी युक्ता अष्टमी, गंगा जल, एकादशी, गया श्राद्ध और रोहिणी व्रत, ये सभी दुर्लभ हैं। 1000 अश्वमेध यज्ञ, सैकड़ों राजसूय यज्ञ, सैकड़ों दान तीर्थ और व्रत, करोड़ों यज्ञ करने से, करोड़ों कपला दान करने से जो फल होता है वह सब कृष्ण अष्टमी के व्रत से प्राप्त हो जाता है। इंद्र ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ नारद, यमुना नदी में कूदने के बाद उस बालक कृष्ण ने जलाशय में स्नान कर पाताल में जाकर क्या किया वह सब मुझसे कहिए। नारद ने कहा, हे इंद्र, वहाँ पर बालक कृष्ण और नागराज ने क्या किया वह सब उत्तम वृत्तांत सुनो। उस बालक कृष्ण ने नागराज की पत्नी ने कहा, हे भद्र, यहाँ पर किस स्थान से आए हो और क्या प्रयोजन है। नागपत्नी ने कहा, हे कृष्ण, क्या तूने जुआ खेला है जिससे मैं सारा धन हार गया है। यदि ये बात ठीक है तो कंकड़, मुकुट और मड़ियों का हार लेकर अपने घर जाओ, क्योंकि वे अभी शयन कर रहे हैं, नहीं तो मेरे प्रिय पति नागराज भगचड़ कर जाएंगे। बालक ने कहा, हे कांते, जिस प्रयोजन से मैं यहाँ आया हूँ वही कथा सुनो। कालिया नाग के सिर को कंस के साथ जुआ खेलने में हार गया हूँ। तदनंतर नाग की पत्नी क्रोधित हो अपने पति से कहने लगी, हे स्वामिनी, हे शेषनाग, आपके घर शत्रु आया है। यह बात सुनकर नागेंद्र उठा और हरि के साथ युद्ध करने लगा। युद्ध में कृष्ण को मूर्छा आ गई। मूर्छा के हटने पर गरुण का स्मरण किया। उसी क्षण विहंगराज गरुण भी आ गए। उनके आते ही श्री कृष्ण उसी गरुण पर चढ़कर कालिया नाग को युद्ध में जीत लिए। नाग ने इनको श्री कृष्ण भगवान जानकर प्रणाम किया और पारिजात से उत्पन्न बहुत से पुष्पों को मुकुट में रख दिया। तदनंतर कृष्ण अपने घर चले गए, वहां गरुड़ को छोड़ दिया। तदनंतर बारंबार गिड़गिड़ाती हुई कालिया नाग की पत्नी ने कहा, मैं भुवनेश्वर कृष्ण को नहीं जान पाई। हे जनार्दन, मंत्रों से रहित, क्रियाओं से रहित, भक्ति भावों से रहित मेरी रक्षा करो। हे महादेव, हे हरे, मेरे स्वामी को मुझे दे दो। श्री कृष्ण ने कहा, हे सर्पणी, महादैत्य कंस के सामने तेरे पति को ले जाकर फिर छोड़ दूंगा। मैं सत्य कहता हूँ, अब तुम अपने घर जाओ। इस प्रकार कहते हुए यमुना नदी के मध्य से नाग सहित श्री कृष्ण निकले। तदनंतर कालिया के शब्द से तीनों लोग कांप गया। फिर कृष्ण और पन्नग मथुरा नगरी में जहाँ कंस रहता था वहाँ चले गए। वहाँ कमलों को देखकर यमुना के मध्य जलाशय में वह सर्प चला गया। इधर कंस भी विस्मित हो गया और कृष्ण प्रसन्नता से गोकुल चले आए। उनके गोकुल पहुंचने पर प्रसन्न हो यशोदा माता ने बहुत प्रकार के उत्सव किए। शुभ गोकुल में गाना नाच हुआ और बाजे बजे। इंद्र ने पूछा, संसार के प्राणी बालक के आने पर बहुत आनंदित हुए और हे नारद, फिर श्री कृष्ण ने क्या क्या चरित्र किया वह सब मुझसे कहिए। नारद ने कहा, रमणीय मथुरा नगर में यमुना नदी के दक्षिण हिस्से में कंस का तेजस्वी चारोन नामक भाई रहता था। उस चारोन ने जनार्दन से मल्ल युद्ध के लिए अपनी घोषणा की। हे शक्र,
कृष्ण जी का उसके साथ मल्ल युद्ध होने लगा। भेरी, शंख और मृदंग के शब्दों के साथ कंस और केसी नामक दैत्य युद्ध को देख रहे थे। श्री कृष्ण जी ने उसके गले पर अपने पैर को रखकर युद्ध में चारों दैत्य को मार डाला। नंतर कंस के भाई अति दुष्ट दैत्य केसी को भी निशांत में युद्ध में केशव ने मार दिया। दैत्य केसी के मरने पर सब प्राणी उन श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे और दैत्य समूह तो उस केसी के मरने पर दुखित हुए। श्री कृष्ण बालक के द्वारा दैत्य मारा गया, यह महान आश्चर्य है। ऐसा सोच वहां पर बड़े क्रोध से युक्त हो लाल आंखों को कर कंस ने द्वारपाल को बुलाकर कहा, जल्दी ही शस्त्रों को हाथ में लिए हुए दैत्यों को ले आओ। तदनंतर युद्ध में निपुण, खड्ग शक्ति और तलवार हाथों में लिए बड़े बड़े सब दैत्य आज्ञा मिलते ही चले आए। कंस ने कहा, हे दैत्यगण, मेरी आज्ञा से युद्ध की ज्ञाता तुम सब कृष्ण के साथ युद्ध करो। युद्ध के ज्ञाता उन दैत्यों ने शस्त्रों और अस्त्रों से कृष्ण के साथ युद्ध किया। हे इंद्र, इधर केशव ने पूर्व मित्र गरुण, बलदेव, सुदर्शन चक्र तथा पूर्वदेव नारायण का स्मरण किया। इसके बाद बलदेव जी सुदर्शन लेकर गरुड़ पर चढ़ कर आए। उन्हें आते हुए देखकर जल्दी ही कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को लेकर गरुड़ की पीठ पर चढ़कर कितने दैत्यों के गलों को, कितने के सिरों को और कितने को मध्य से विदीर्ण कर दिया। किसी का एक हाथ, किसी का एक पैर और किसी को बीच से काट डाला। सुदर्शन चक्र से श्री कृष्ण तथा मूसल से बलदेव ने दैत्यों को मार डाला। बलदेव जी ने मूसल तथा हल से, श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से दैत्यों को माघ मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को मारकर भूमिशायी बना दिया। श्री कृष्ण ने कहा, हे महादैत्य, हे नीच कंस, उठो, मैं इस महायुद्ध स्थल में तेरे साथ युद्ध कर तुझे मारकर नहीं तल पर क्रीड़ा करूंगा। ऐसा कहते हुए बड़े क्रोधावेश में महितल में पड़े हुए दैत्येश्वर के बालों को पकड़ लिया। तंत्र उस महादैत्य कंस को घुमाकर पृथ्वी पर पटक दिया, जिससे वह असुर मर गया। उस असुर के मरने पर देवताओं ने शंख बजाए। संसार के सब लोगों ने आपस में वासुदेव के लिए जय जय शब्द का उच्चारण किया और श्री वासुदेव की अर्चना की। इंद्रादि देव ने आकाश से पुष्प वर्षा की। वासुदेव तथा महारथी बलभद्र बड़ी प्रसन्न हुए। नंद देव की वसुदेव, यशोदा और संसार के सभी प्राणियों ने हर्ष मनाया। हे नारद, इस श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत को कहिए, इसके करने से क्या पुण्य है, क्या फल है, हरि के पूजन की क्या विधि है। नारद जी ने कहा, भाद्रपद मास की कृष्ण जन्माष्टमी को व्रत करे, उसमें ब्रह्मचर्य आदि का पालन करते हुए भगवान के सब हरि का स्थापन करे। श्री कृष्ण की मूर्ति सोने की बनाकर कलश के ऊपर चंदन, अगरू, धूप, पुष्प, कमल के पुष्प एवं श्री कृष्ण को वध से बेष्टित कर विधिवत अर्चन करे। गुरु जी छोटी पीपल और सौंठ को श्री कृष्ण के आगे अलग अलग रखे और 10 और ऊपर 10 अवतारों का तथा देवकी का स्थापना करे। हरि के सानिध्य में मत्स्य, कूर्म, बराय, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि, ये 10 अवतारों, गोपिका, यशोदा, वसुदेव, नंद, बलदेव, देव की गायों का लिए यमुना नदी, गोपाल और गोपगणों का पूजन करे और 8वें वर्ष की समाप्ति पर उद्यापन करे। यथाशक्ति विधान द्वारा सोने की प्रतिमा बनवाए। मत्स्य कूर्म इस मंत्र से मनुष्य विधि अर्चना करे। आचार्य ब्रह्मा और 8 ऋत्विजों का वर्णन करे। प्रतिदिन ब्राह्मण को दक्षिणा और भोजन द्वारा प्रसन्न करे। जो व्यक्ति जन्माष्टमी के व्रत को करता है वह ऐश्वर्य और मुक्ति को प्राप्त करता है। आयु, कीर्ति, यश, लाभ, पुत्र और पौत्र का लाभ करता है और इस जन्म में सब प्रकार के सुखों को भोगकर अंत में मोक्ष पद का अधिकारी हो जाता है। जो लोग केवल भक्ति भाव से कथा सुनते हैं उन लोगों का पाप छूट जाता है और वे उत्तम गति को प्राप्त कर लेते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कथा संपूर्ण हुई। तो दोस्तों, यदि श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कथा आप सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और माँ भगवती दुर्गा, भगवान भोलेनाथ से भगवान विष्णु की आप सभी पर अपार कृपा बरसे, यही हमारी कामना है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। कल की वीडियो में फिर मिलेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और आने वाले समय में मेरी वीडियो देखने के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करें।